पाठ 14 रास्ते का पत्थर अभ्यास। प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक। पाठशाला में सभी विषय कौन सी भाषा में पढ़ाए जाते थे? पाठशाला में सभी विषय गुजराती भाषा में पढ़ाए जाते थे। गर्मियों में स्कूल कब प्रारंभ होता था? गर्मियों में स्कूल सुबह 7 बजे प्रारंभ होता था। सभी छात्र क्या बनाकर चलते थे? सभी छात्र टोली बनाकर चलते थे। लिखित। बालक का पूरा नाम क्या था? बालक का पूरा नाम वल्लभ भाई पटेल था। वह सरदार पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बच्चे कहाँ पढ़ने जाते थे? बच्चे मीलों दूर दूसरे गांव में स्थित स्कूल में पढ़ने जाते थे। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहते हैं? सरदार पटेल इरादों के पक्के थे, इसलिए उन्हें लौह पुरुष कहते हैं। सही शब्द लिखकर खाली स्थान भरो। आश्चर्य, लोहे, पाठशाला, पत्थर, खुशियों। बालक का बचपन खुशियों से भरा था। गांव में एक छोटी सी पाठशाला थी। मैं पत्थर हटाकर आता हूँ। सभी छात्र आश्चर्य से उसे देख रहे थे। उसके इरादे लोहे जैसे मजबूत थे। सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। बच्चों की मौज कब हो जाती? बैलगाड़ी मिलने पर। पगडंडी पर कैसा पत्थर था? नुकीला। भारत के बिखरे टुकड़ों को किसने जोड़ा? वल्लभ भाई ने। बालक का पूरा नाम क्या था? वल्लभ भाई पटेल। सोचो और लिखो। यदि रास्ते में कोई पेड़ टूटकर गिर गया है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले मैं देखूंगी कि कहीं कोई बिजली का तार तो टूटकर उसमें नहीं लगा है। उसके बाद अपने मित्रों की सहायता से उसे रास्ते से हटा दूंगी। आपको सड़क पर घायल व्यक्ति मिले तो आप उसकी सहायता कैसे करोगे? अन्य लोगों की मदद लेकर उस घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाऊंगी और उनके रिश्तेदारों को इसकी सूचना दूंगी। भाषा ज्ञान। देखो, समझो और शब्द लिखो। ड पगडंडी, झंडा, ठंड। ड़ दौड़ना, सड़क, घड़ा। ढ ढपली, ढक्कन, ढोल। ढ़ दृढ़, बढ़ना, कढ़ाई। इनके बहुवचन शब्द लिखो। एक को एक वचन और अनेक यानी बहुत को बहुवचन कहा जाता है। पाठशाला, पाठशालाएं। भाषा, भाषाएं।
कविता, कविताएं। कहानी, कहानियाँ। बैलगाड़ी, बैलगाड़ियाँ। पगडंडी, पगडंडियाँ। वाक्य बनाकर पढ़ो। रास्ते में पत्थर पड़ा था। दो बच्चों को पत्थर से ठोकर लगी। किसी ने पत्थर नहीं हटाया। बालक ने पत्थर हटा दिया। नाम की जगह प्रयोग में आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, मुझे, तुम्हें, उसे, हम, हमारे, वे, उन्हें, उन्होंने आदि। सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचो। वह सबसे छोटा था। उसने पत्थर को हटा दिया। उसने जो ठाना पूरा किया। उनके इरादे थे लोहे जैसे मजबूत। पढ़ो, समझो और नए शब्द बनाओ। न, य, न्य, न्याय। कन्या, वन्य। ल, ल, ल। दिल्ली, बिल्ली, बल्ला। ध, य, ध्य। ध्यान, आराध्य, साध्य। अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखो। गांधी जी ने एक बार राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी। उन्होंने कसम खाई कि जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेंगे। वे हमेशा सत्य के रास्ते पर चलते रहे। गांधी जी के साथ देश के लोगों ने राष्ट्र को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी। उनकी कोशिशों से 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया। इसलिए गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। गांधी जी ने कौन सी कहानी सुनी? गांधी जी ने राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी। वे कैसे रास्ते पर चलते थे? वे हमेशा सत्य के रास्ते पर चलते थे। हमारा देश कब आज़ाद हुआ? हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। गांधी जी को हम क्या कहते हैं? गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। मैंने सीखा, दूसरों की परवाह करने वाला और सबको साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति महान होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसलिए महान बने। अब से मैं भी सबकी परवाह करूँगी।